Hello students, now we will discuss question number 17 of exercise 5.3 from chapter arithmetic progression. So first we see the question, what is the meaning of the question, what is given in your question and what we have to find out in this question. So first we have to understand the question. If you understand the question properly, then you can answer it properly. So now we see the question. What is the question? Question is, in a school, student thought of planting trees in and around a school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. यहाँ का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स ने अपने अराउंड में प्लांटेशन का काम करना शुरू किया पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम प्लांट्स लगाएंगे, ट्रीज़ लगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी सेक्शन होगा वो उतना ही प्लांट लगाएगा जितना उसके सेक्शन का नंबर होगा। जैसे कोई बच्चा क्लास का नंबर होगा, तो जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा होगा वो एक ही पेड़ लगाए, क्योंकि फर्स्ट मतलब 1। जो सेकंड क्लास में होगा स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्लास होगी पूरी, वो क्या करेगी, एक सेक्शन वो मतलब 2 पेड़ लगाएगा, 2 प्लांट्स 2 ट्रीज लगाएगा। थ्री जो क्लास होगी, थर्ड क्लास जो होगी, थर्ड स्टैंडर्ड जो होगा वो आपका 3 प्लांट्स लगाएगा। फोर्थ स्टैंडर्ड जो होगा वो 4th प्लांट लगाएगा, हर सेक्शन लगाएगा ऐसे। अब जैसे मान लीजिए एक क्लास में 2, इसमें बोल रहा है कि 3 सेक्शन है। अब इसमें क्या किया गया कि इन विच ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टू क्लास 12 तक लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स। तो 12 तक ये बच्चे काम करेंगे और हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो कितने प्लांट लगेंगे ये हमें टोटल निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला इसका मेथड क्या होगा कि जैसे फर्स्ट क्लास है तो उसके 3 सेक्शन है, तो जब 3 सेक्शन इसके हो जाएंगे तो ये आपका क्या लगेगा, जैसे ए सेक्शन हुआ, बी हुआ और सी हुआ, तो ये कितने प्लांट लगाएगी फर्स्ट क्लास, 3 प्लांट लगाएगी। फिर जो सेकंड क्लास होगी उसके भी 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन 2 प्लांट लगाएगा, तो ए जो होगा वो 2 लगाएगा, बी भी 2 प्लांट लगाएगा, सी भी 2 लगाएगा, तो इसके प्लांट आएंगे 2, 2, 4 और 2, 6 प्लांट लगाएगा। फिर जो थर्ड क्लास होगी तो थर्ड क्लास क्या करेगी, फिर उसके 3 सेक्शन होंगे, जैसे ए बी सी, तो ये फिर एक जो थर्ड क्लास है 3 प्लांट लगाएगी, तो ये सेक्शन 3 प्लांट लगाएगा, ये भी 3 लगाएगा, ये भी 3 लगाएगा। तो आपके जो टोटल प्लांट लगेंगे यहाँ पे वो आपके हो जाएंगे 9, तो 9 प्लांट लगाएंगे। इस तरीके से प्लांट लगाएंगे। तो पहले प्लांट लगेंगे 3, फिर 6, फिर 9, फिर उसके बाद में जो 4th क्लास होगी वो 12 प्लांट लगाएगी। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये इस तरीके से 12th क्लास तक प्लांट लगेंगे, तो ये एक एपी बनेगा। तो एक मेथड तो ये होगा, इस तरीके से हम अब इसका सम निकाल देंगे, 12 टर्म का आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि मानो हमने क्या किया कि हमने प्लांट लगाते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट सेक्शन होगा, जो फर्स्ट सेक्शन है आपका, वो हमको क्या कर रहा है, जो फर्स्ट सेक्शन है वो देखिए फर्स्ट वाला सेक्शन जो होगा वो उसमें 3 फर्स्ट क्लास का जो सेक्शन होगा ए बी सी, तो वो कितने प्लांट लगाएगा, 1 ये लगाएगा, 1 ये लगाएगा, 1 ये लगाएगा। तो प्लांट लगेंगे हमारे कुल मिला के प्लांट लगेंगे हमारे, जैसे फर्स्ट सेक्शन होगा तो हम प्लांट लगाएंगे 3। अब जो सेकंड क्लास होगी उसमें भी 3 सेक्शन है, ए बी सी, ए भी है उसमें, बी भी है उसमें, सी भी है। तो ये कितने प्लांट लगाएगा, ये 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा। तो प्लांट टोटल कितने हो जाएंगे, इनको मिला के हो जाएंगे 6 प्लांट। फिर हमारा क्लास होगी थर्ड, तो थर्ड कितने प्लांट लगाएगी थर्ड क्लास, उसमें भी 3 सेक्शन है, ए बी सी, तो ये भी 3 प्लांट लगाएगी, ये भी 3 लगाएगी, ये भी 3 लगाएगी। तो टोटल प्लांट्स कितने लगाएगी क्लास थर्ड, जो ये थर्ड क्लास है, तो दिस विल बी 9 प्लांट्स, तो टोटल हो जाएंगे 9। तो अब देखिए ऐसे 12 तक क्लास लगाएंगे, तो फर्स्ट आया 3, फिर आया 6, फिर आया आपका 9, तो ये टोटल जो प्लांट लगेंगे अप टू 12 तक लगेंगे, अप टू 12th क्लास तक। तो आप सोचो ये एक एपी बनेगा, दिस विल बी एन एपी, ये एक एपी होगा। तो इसके 12th टर्म तक का हमें सम निकालना है।
तो हमें क्या है, ए इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें जो डी हो जाएगा वो भी आपका 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 आएगा, और इसमें एन की जो वैल्यू होगा वो 12 होगा, क्योंकि 12 क्लासें हैं हमारी, तो ये एन हो जाएगा। तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएंगे। तो हम देखते हैं एस एन फॉर्मूला। तो एस एन फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द एस एन फॉर्मूला? एस एन होता है, एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। तो नाउ हम वैल्यू पुट करेंगे, तो S12 इक्वल टू 12/2 और 2 इंटू ए 3 था, प्लस ये 12 माइनस 1 11 आ जाएगा, ये 12 एन की जगह 12 रखेंगे, 1 माइनस करेंगे, डी भी हमारा 3 था। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 12 से इसको कट कर, 2 से 12 को कट कर देंगे, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया, एंड 2 3 जा 6 प्लस 11 3 जा 33, तो हमारा आएगा ये 6 इंटू 33 प्लस 6 हो जाएगा 39। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 39 को, तो वो हमारा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, जो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा ये 6 9 जा 54, कैरी होगा 5, और 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ये तो ये टोटल प्लांट्स आ जाएंगे 234, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो हमारे होंगे, टोटल प्लांट्स या टोटल ट्रीज, वो हो जाएंगे 234, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इन दिस क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternatively at A B, starting with center A of radius 0.5, फिर रेडियस हो जाती है 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। ये स्पाइरल बना हुआ है, तो ए से, ए पहले इसका सेंटर होता है, तो ए से पहला स्पाइरल बना ये वाला A1 वाला, L1 वाला, फिर दूसरा स्पाइरल हो गया ये, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये आपका फोर्थ हो गया, ऐसे। तो ये सेमी सर्कल्स हैं। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स मेड अप टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल? तो ये L1 L2 L3 L4 दिखाए गए हैं, तो इस तरीके से L13 तक ये हैं, L13 तक ये टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए जो सेमी सर्कल्स होंगे L1 L2 L3, पहले सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे। देखिए जो पूरे सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो आपको पता है 2πr होती है, 2πr होती है। तो हाफ सर्कल की जो लेंथ होती है, सेमी सर्कल की लेंथ, वो आपका πr होगी, इसका आधा हो जाएगी, πr होगी। तो πr की हेल्प से हम क्या करेंगे, πr की हेल्प से हम पहले L1 L2 L3 निकालेंगे, और बस वो फिर AP में होंगे और 13 टर्म का सम निकाल देंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं डिटेल में। देखिए नाउ इसमें क्या है कि सेमी सर्कल्स हैं, सेमी पेरीमीटर जो होता है, मैंने अभी डिस्कस किया था, सेमी पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है πr। ये पूरा सर्कल जो होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, जैसे पूरा सर्कल है तो इसका पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, π/r, राइट। अब जो हाफ सर्कल होगा, जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक ये मान लो हाफ हो गया, तो ये इतना, इसकी जो ये बाउंड्री है ये वाली, अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो डेट विल भी क्या होगी, वो होगी πr, वो πr होगी, ठीक है। तो अब रेडियस हमें दिया गया है, जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है, जैसे फर्स्ट वाले की है 0.5, फिर दूसरे वाले की रेडियस है 1, फिर नेक्स्ट है 1.5, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 2, इस तरीके से रेडियस हमें गिवन है, राइट। तो जब रेडियस हमें इस तरीके से गिवन है तो अब हम इनका L1 L2 L3 हम निकाल लेंगे। तो L1 जो होगा वो क्या होगा, πr,
पाई आर मतलब पाई इंटू फर्स्ट रेडियस क्या है 0.5, तो वो क्या आ जाएगा पाई बाई टू। देखिए 0.5 को हम लिख सकते क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 1/2, यानी पाई इंटू 0.5 का मतलब 1/2, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू। फिर हमारा दूसरा रेडियस क्या दूसरा लेंथ क्या हो जाएगी सेमी सर्कल का, L2 क्या हो जाएगा पाई R2, तो R2 की वैल्यू क्या है 1 है, रेडियस हमारी क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो ये पाई हो जाएगी। फिर L3 की लेंथ क्या हो जाएगी वो पाई, रेडियस फिर 1.5 हो जाती है, मतलब रेडियस हर बार क्या होती है 0.5 एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी पाई इंटू 1.5। 1.5 को आपको पता है 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ये 3/2 ही तो होता है 1.5, तो हमने इसको क्या लिख दिया 3/2, और ये क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे सेमी सर्कल्स की लेंथ पता कर लेंगे, तो हमारे पास में लेंथ्स आ जाती हैं। तो ये पहली आई π/2, फिर दूसरी लेंथ क्या आई पाई, फिर तीसरा 3π/2, फिर 2π, इस तरीके से आएगा। तो ये टोटल हमारे 13 तक है, कहाँ तक है अप टू 13 टर्म्स हो जाएंगे ये। अब हमें इनका टोटल निकालना है, तो यहाँ पर ए क्या होगा π/2, जब हम डी निकालेंगे तो वो भी π/2 होगा। हम क्या करेंगे पाई में से जो हमारा क्या है सेकंड टर्म हमारा क्या है पाई है, तो पाई में से हम π/2 माइनस करेंगे, तो वी विल गेट π/2 अगेन, तो हमारा ये डी हो जाएगा, डी भी हमारा π/2 आएगा। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट S13, हमें S13 निकालना है। तो S13 हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे S13 का। तो यू नो डेट SN फॉर्मूला ये होता है, डिस्कस किया था हमने, SN इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह पर यू विल पुट इन प्लेस ऑफ n13, एंड a इज इक्वल टू π/2 एंड d इज ऑल्सो π/2, d भी हमारा क्या है π/2 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये 13/2 आ गया, n की जगह पे रख दिया 13 तो /2, तो 2 इंटू π/2 आ गया, a इज़ π/2, फिर 13-1 इंटू फिर d π/2, ये हमने वैल्यू पुट किया, तो ये हमें 13/2 यहाँ से मिल गया। ऐसे ही ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। अब ये 13-1 जो आएगा ये आपका 12 आएगा, 13-1 यहाँ से हमारा क्या आएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे 13-1 तो ये 12 आएगा, तो 12 इंटू ये पाई, तो 12π/2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे, तो ये हमारा 6 टाइम कट होगा ये, तो 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6π और प्लस पाई, तो ये पाई है और ये 6π है, तो ये मिलके हो जाएंगे 7π। तो 13 को और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, और ये पाई आ जाएगा 91π/2 हो गया। तो ये आपका हो गया 91π/2। अब हमने क्या किया, इसमें पाई की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 91 इंटू 22/7, ये तो पाई की वैल्यू हो गई, अपॉन ये 2 हो गया। तो 7 से इसको कट करेंगे, यू विल कैंसिल आउट, तो 7 13 जा 91 एंड 2 11 जा 22। नाउ यू विल मल्टीप्लाई 13 इंटू 11, तो जब हम 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 13 1 जा 13, कैरी होगा 1, 13 1 जा 13 और 1 14, तो 143 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, इसको मैंने अभी सॉल्व किए करके बताया आपको, तो 13 इंटू 1 आएगा तो 143। Therefore the length of such spirals of 13 consecutive semicircles will be 143, तो आपका 143 हो जाएगा, you will get this answer, तो 143, this is the solution।